लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे कंप्यूटर साइंस में डेटा ट्रांसमिशन हम कर रहे थे। डेटा ट्रांसमिशन में हमने 3 चीजें डिस्कस की थी, मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन और मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ये 3 चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन, उसके अलावा सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। ये हम लोगों ने 3 चीजें जो सी हैं डिस्कस कर ली थी। तो मुझे बताइए सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन क्या होती है? Data is transmitted only in one direction. What is half duplex? Data is transmitted in both directions but not simultaneously. ये भी कह सकते हैं, या one at a time ये भी कहा जा सकता है। वनी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो इसी के अलावा फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है? फुल डुप्लेक्स, बच्चे आप पीछे अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो, सामने आओ, इसकी सीट चेंज कराएं। व्हाट इज फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन? बेटा आप बताइए। यस, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त के अंदर डेटा ट्रांसमिट करना दोनों डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। मुझे सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन की एग्जांपल बताइए। आप बताइए। हाँ, सेंडिंग डेटा फ्रॉम कंप्यूटर्स टू प्रिंटर्स, ठीक है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन की एग्जांपल बताइए। कम्युनिकेशन ओवर अ वॉकी टॉकी सेट, पूरा लिखेंगे ऐसे, ठीक है। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन की एग्जांपल बताएं। सेकंड लास्ट, यस, या सेकंड लास्ट रो, हाँ। सेलफोन कम्युनिकेशन या ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। ब्रॉडबैंड, एक ही इंटरनेट के कनेक्शन को ब्रॉडबैंड ही कहा जाता है, जो वायर्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होती हैं, जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर डेटा सेंड किया जाता है, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट को आप ब्रॉडबैंड भी कह सकते हैं, ठीक हो गया कि नहीं? एक तो ये हो गया। इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी, सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। व्हाट इज सीरियल डेटा ट्रांसमिशन? व्हाट? दोबारा बोले। Bits are transferred. Yes, आप बताएं जी। साथ जो सती के साथ बैठा हुआ है जी, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सीरियल डेटा ट्रांसमिशन? नीचे देख के बताएंगे, मैं खड़ा कर दूंगा आपको। खड़े हो जाएं, इनको खड़ा कर दें। व्हाट इज सीरियल डेटा ट्रांसमिशन? लास्ट रो, कैप वाले। One bit is sent over one channel at one time. It is serial data transmission. What is parallel data transmission? Uzair. 8 bits are sent over 8 different channels at one time. Multiple bits are sent over multiple channels at one time. ठीक है। What is an example of serial data transmission? Sameer. Computer to printer, yes, and Ahad. Data transmitted over USB, Universal Serial Bus, उस पर भी सीरियल डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। नाम से भी जाहिर है, सीरियल बस मतलब सीरियल डेटा ट्रांसमिट होता है उसके अंदर। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन की एग्जांपल बताएं बेटा। द वन विद पेप्सी।
पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन की एग्जांपल बताएं। खड़े हो जाए आप बताएं बच्चे जो फर्स्ट रो में बैठे हैं, ओरिजिनल्स। खड़े हो जाए आप भी। आप बताइए हफ्सा, कशफ। इंटरनल सर्किट्स इन अ कंप्यूटर। हाँ ठीक है, कंप्यूटर्स के अंदर जितनी भी डेटा कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी पैरेलल की सूरत में डेटा ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, पैरेलल की सूरत में डेटा ट्रांसफर होती है। और इसके अलावा आईसीज का पता है आपको? आईसीज क्या होती हैं? जैसे मैंने आपको ये जो गैजेट दिखाया था, इसके अंदर जो ब्लैक कलर की चिप्स लगी हुई है इनको इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। इसके अंदर भी जितनी कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन होती है। सो आप कह सकते हैं डेटा ट्रांसफर इनसाइड एन आईसी इज ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, मैं इसको बंद करने वाला हूं। तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी आईसीज होती हैं वो सारी की सारी पैरेलल डेटा ट्रांसफर कर रही होती है। बच्चों यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन? जी, it is cheaper as compared to parallel and works well over longer distances. Data does not get skewed. या data does not get unsynchronized. ठीक है, पैरेलल के क्या एडवांटेजेस हैं? आप बताएं, what are the advantages of parallel? Data can be transferred. Data transfer rate is faster और higher भी कह सकते हैं। Data transfer rate is higher और लेस टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हैं। डिसएडवांटेज बताएं पैरेलल का। सारी इकट्ठी नहीं भेजी जाती, सेम टाइम पे नहीं आती। नहीं, ये तो नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा है। अहमद, yeah, it does not work well over longer distances because data over long distances might get skewed. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे तो सही चल रहा है, सारी बिट्स जिस तरह भेज रहे हैं उसी तरह अराइव करेंगे, बट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफर, डेटा क्या होता है? आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, अनसिंक्रोनाइज हो जाता है, जिसकी वजह से एरर्स आ रहे होते हैं डेटा में। अब नहीं पढ़ के आते घर से? नहीं, ये तो अब जब भी अगली क्लास हुआ करेगी मैं 5-10 मिनट पिछला लेक्चर पहले सुनूंगा और फिर हम आगे उसको पढ़ा करेंगे। ठीक है, सब सुन रहे हैं कि नहीं? अब जब भी आप घर जाएंगे अपने नोट्स रिवाइज करके आएंगे, बेशक लड़कियां हैं या लड़के हैं। नेक्स्ट टाइम अगर कोई नहीं सुनाएगा उसको खड़ा किया जाएगा, पूरी क्लास वो खड़े होकर लेगा फिर। ठीक है, और ये शर्म की बात भी है कि आप घर जाके पढ़ नहीं रहे, याद नहीं कर रहे, सिर्फ क्लास में आप बैठे रहते हैं। क्लास पार्टिसिपेशन से तो आपका मेयरली सी ग्रेड आएगा। आप जब घर जाएंगे उसको याद करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब ये स्टार्स आते होते हैं। ऐसे थोड़ी होता है यहाँ पे तो ये मेरा कमाल है अगर आपको चीज समझ आ जाती है। आपका कमाल तो नहीं है कि आपको समझ आ रही है। आपका कमाल तब होगा जब आपसे मैं अगले दिन सुनूंगा और आपको वो चीज याद भी होगी। ये आपका कमाल है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ आता है, ये आपका नहीं, ये मेरा कमाल है। याद अब आप करके अगले दिन तक अपने दिमाग में बिठाए रखेंगे और पुरानी सारी बातें आपको याद होंगी, वो आपका कमाल होगा। तो वो सिर्फ किस चीज से आता है? एफर्ट से आता है। मैं अपने तौर पे एफर्ट करता हूं, आपने अपने तौर पे एफर्ट करनी है। आपकी जगह मेमोरी मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं कर सकता मेमोराइज, आपने खुद ही करना है, क्योंकि मुझे चीजें मेमोराइज्ड हैं पहले से ही। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सो आपने खुद लाजमी घर जाके रिवाइज करना होता है। मोस्टली बच्चे घर जाके पेरेंट्स को बोलते हैं मुझे सब कुछ आता है। आइंस्टाइन कोई नहीं बैठा हुआ मेरी क्लास में। सबको जरूरत है पढ़ने की, मुझे भी जरूरत है पढ़ने की, मैं भी पढ़ता हूं, मैं अभी तक पढ़ता हूं। तो आप क्या मुझसे बहुत बड़े चैंपियन हैं? आपको घर जाके खुद से मुझसे बहुत ज्यादा दफा पढ़ना चाहिए।
क्योंकि मैं बहुत दफा पढ़ चुका हूं, मुझे आती हैं सारी चीजें, मैं फिर भी पढ़ता हूं, फिर भी चीजें मेमोराइज कर रहा होता हूं। आप तो अभी लर्निंग स्टेज में, आपको तो मुझसे ज्यादा घंटे लगाने चाहिए। रेगुलर सेल्फ स्टडी कम से कम 5 घंटे होनी चाहिए आपकी। अगर आप लोगों को ए स्टार्स चाहिए, सेल्फ स्टडी 5 घंटे इस वक्त के मुताबिक होने चाहिए आपकी, क्योंकि सब्जेक्ट्स मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स आपके हैं, किसी के 8 हैं, किसी के मिनिमम 5 हैं, किसी के 6 हैं। इसलिए बहुत जरूरी है चीजें मेमोराइज रखना। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? कुछ बच्चों को चीजें याद हैं, कुछ को नहीं याद। इसका मतलब यह है कि जिनको नहीं याद उनको जरूरत है याद करने की, उनको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। क्योंकि जब पेपर में सवाल पूछा जाएगा, आप उसका जवाब नहीं लिखेंगे तो नंबर तो नहीं आएंगे। सो इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर ओन प्रिपरेशन। बैठ जाओ, फिलहाल आज के लिए बैठ जाओ, कल से बैठेंगे नहीं आप लोग फिर। अच्छा जी, यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? सो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? सीरियल एंड पैरेलल, सीरियल एंड पैरेलल पढ़ा था। तो हम लोग इनका थोड़ा सा कंपैरिजन भी पढ़ लें, सीरियल एंड पैरेलल का। सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का। सीरियल में क्या होता है? फ्यूअर वायर्स होती हैं, वायर एक ही या 2 वायर्स होंगी। इसमें क्या होता है? मल्टीपल वायर्स, डेटा ट्रांसफर रेट फास्टर, डेटा ट्रांसफर रेट स्लोअर। सीरियल में डेटा ट्रांसफर रेट स्लोअर है, उसमें क्या है? डेटा ट्रांसफर रेट फास्टर है। यहां पे इंटरफेरेंस ज्यादा होती है। सीरियल में इंटरफेरेंस क्या होती है? ज्यादा। इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं? कोई बताएगा? व्हाट इज इंटरफेरेंस इन कम्युनिकेशन? एनीवन? यस, व्हाट? ट्रैफिक। किसकी ट्रैफिक? व्हाट इज इंटरफेरेंस? थोड़ा ऊंचा बोले बेटा। राउटर्स में ट्रैफिक होती है, डेटा ट्रैफिक होती है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है? और कोई बच्चा? इंटरफेरेंस हैदर? यस, जब वायर्स एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं तो उसके अक्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। क्या चीज जनरेट होती है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। फिजिक्स का एक फिनोमेना है कि अगर लेट्स से ये वायर है ना, वायर अगर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो इसके अराउंड क्या चीज डेवलप होगी? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। क्या चीज डेवलप होगी? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नेचुरल है, प्रोड्यूस होती है वहां पे। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? और जहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये नेचुरल है कि एक कंडक्टिंग वायर जो सी होती है, अगर करंट का ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड जनरेट हो रही होगी, कर्ल ऑफ द फिंगर इज शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज डेवलप्ड या प्रोड्यूस्ड अराउंड दैट वायर। इट इज नेचुरल, इट इज अनअवॉइडेबल, रोकी नहीं जा सकती। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये जो नेबरिंग वायर्स होती हैं, उन नेबरिंग वायर्स को क्या करती हैं? ये डिस्टर्ब कर रही होती है। क्या करती हैं? डिस्टर्ब कर रही होती है। जो नेबरिंग वायर्स जो साथ साथ ट्रेवल कर रही होती है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सो ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस ये इतना डिस्टर्ब कर जाती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से जो एक वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो उसके अराउंड डेवलप बहुत वीक होती है, बट स्टिल देयर इज समथिंग जो कि वायर के अराउंड प्रोड्यूस होती है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि? और वो फैल रही होती है, वायर की तरफ जा रही होती है। तो अगर उस वायर के बहुत करीब कोई दूसरी वायर होगी तो उसको नेचुरली डिस्टर्ब करेगी। वो उसके अंदर कोई सिग्नल ट्रेवल कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी। क्या करेगी? उसको डिस्टर्ब करेगी। उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी जो बिट्स है, 1s and 0s है, उनको खराब होने का खतरा है, क्योंकि वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसने करप्ट हो जाना है जाके। शॉर्ट डिस्टेंस पर भेजेंगे तो करप्शन, मतलब कह लें कि शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन के दौरान पैरेलल जब हम ट्रांसमिट करेंगे तब भी कोशिश तो होगी वायर्स की कि एक दूसरे को डिस्टर्ब करें, लेकिन जब तक वो बिट करप्ट होने की कोशिश में होगी उससे पहले रिसीवर तक पहुंच जाएगी। वो करप्ट होने से पहले, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस था
तो वो जो सिग्नल की अपनी एनर्जी थी वो बिल्कुल कम नहीं हुई, बिल्कुल कम नहीं हुई। लॉन्ग डिस्टेंस पे जब आप सिग्नल भेजेंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी थोड़े वक्त के बाद, क्योंकि ये नेचुरल है कि एक वायर के अंदर एक अपनी रेजिस्टेंस भी होती है। आप यहां से जिस पावर के साथ सिग्नल भेजेंगे तो वो 100 किलोमीटर के बाद इट विल नॉट रीच विद द सेम पावर, उसकी पावर क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी, उसकी पावर क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी। ये नेचुरल है ये बात, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी। मेरी ऑडियो जब मुंह से निकलती है तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो इंटेंसिटी है ऑडियो की वो स्पीकर के बाहर है, बिल्कुल राइट आफ्टर द स्पीकर। कोई बंदा कान लगाएगा तो उसको आवाज बहुत ऊंची सुनाई देगी, जितना दूर जाते रहेंगे आवाज क्या होगी उसकी स्लो। इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ, एनर्जी ऑफ द ऑडियो सिग्नल क्या होगी, कम होती जाएगी। वजह, क्योंकि हवा में ऑडियो सिग्नल्स मौजूद हैं बहुत ज्यादा सारे मजीद। पंखे की ऑडियो, हाँ या ना, जो पीछे मोटर व्हीकल्स की ट्रैफिक है वो, हाँ या ना, बाहर लोगों की अपनी आवाज है उसकी ऑडियो है, तो हवा में ही है ना सारी। किसी की स्ट्रेंथ कम है, किसी की स्ट्रेंथ पंखे की बहुत ज्यादा है, तो ये मेरी ऑडियो को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। अंग्रेजी में बोले, कंप्यूटर में बोले तो वो इंटरफेयर कर रही है। क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस। क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस। व्हेन सेम सिग्नल्स इंटरप्ट अदर सिग्नल्स। हर सिग्नल की कोशिश पता है क्या है, दूसरे सिग्नल को जीरो पे लेके जाना। इनडायरेक्टली जीरो पे चली ही जाती है। क्यों, क्योंकि एक जगह देखें, आप जब क्लास में बैठे होते हैं, टीचर्स आपको स्कूल में बचपन में कहती थी कि नहीं, डोंट मेक नॉइस, कहती थी ना। नॉइस उनके नजरिए के मुताबिक नॉइस क्या था, उनके नजरिए के मुताबिक नॉइस वो था कि वो बोल रही है और आप भी बोल रहे हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं। उनके ऑडियो सिग्नल में आपका ऑडियो सिग्नल क्या कर रहा है, टेक्निकली इंटरफेयर कर रहा है। अगर लफ्ज टेक्निकल इस्तेमाल किया जाए कि आपका ऑडियो सिग्नल और उनके ऑडियो सिग्नल में क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस कॉज कर रहा है। उनका ऑडियो सिग्नल बच्चों तक पहुंच नहीं पा रहा, हालांकि वो बोल रही हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहा, हवा में ऑलरेडी बहुत ज्यादा सारे ऑडियो सिग्नल्स मौजूद हैं। हवा में क्या मौजूद है, बहुत ज्यादा सारे ऑडियो सिग्नल्स मौजूद हैं बच्चों। मेरी बात नहीं समझ आ रही, जिसकी वजह से अब दो शराइत हैं, या तो मैडम को बोला जाए, या तो मैडम क्या करें, बहुत ज्यादा ताकत से बोलना शुरू कर दें। क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं। बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बोलेंगी तो उनकी आवाज बाकी क्लास तक आएगी, बेशक क्लास और नॉइस प्रोड्यूस कर रही है। मैडम की आवाज क्या हो जाए, बहुत ऊंची हो जाए, अगर क्या ख्याल है, मैडम की आवाज बहुत ऊंची हो जाए तो तब सब बच्चों तक उनकी आवाज आएगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि मैडम अपनी आवाज ऊंची ना करें, वो अपने सेम ऑडियो में बात करें। क्लास को कहा जाए कि आप अपनी नॉइस को या आप अपनी ऑडियो को क्या करें, जीरो पे लेके जाएं। अपने ऑडियो को कहां लेके जाएं, जीरो पे लेके जाएं। तब अब फिर किसकी एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी मैडम की है, क्योंकि नॉइस की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। मतलब नॉइस क्या, आपके जो ऑडियो सिग्नल्स है उनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। और मैडम की ऑडियो सिग्नल्स की एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा है, इसलिए वो ट्रांसमिट हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेकिन मैडम की ऑडियो सिग्नल क्या, जब वो क्लास में बोल रही थी तो उनके घर तक जा रही थी, नहीं, वो तो दूसरी क्लास तक जाते हुए बहुत स्लो हो गई, फिर तीसरी क्लास तक जाते हुए और स्लो हो गई, फिर चौथी क्लास तक जाते हुए उनकी आवाज ही नहीं आ रही थी। हालांकि बोल रही थी मैडम, आपकी क्लास टीचर आपको दे रही थी ना लेक्चर, लेकिन चौथे रूम तक क्यों नहीं जा रही, क्योंकि एनर्जी क्या होगी, सिग्नल की ड्रॉप हो गई। क्यों, क्योंकि हवा में ऑडियो सिग्नल्स मौजूद हैं लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम है, इसलिए उनको थोड़ा टाइम लगा उस मैडम की आवाज को जीरो तक पहुंचाने में। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। जीरो लेवल तक पहुंचाने में उनको थोड़ा वक्त लगा, फासला लगा। मतलब जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं तो वो जो कोने में बच्चा बैठा हुआ है उस तक मेरी आवाज इतनी ऊंची नहीं आ रही जितनी ये जो फर्स्ट रो बॉयज की आ रही, स्पीकर के बिल्कुल सामने बैठे हुए। ये नेचुरल है। आप इसी तरह से जरा बिल्डिंग के बाहर जाइए तो आपको आवाज और क्या होगी, स्लो। और थोड़ा आगे जाए और क्या हो जाएगी, हो सकता है आए ही ना आपको आवाज। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, नहीं समझ आ रही। क्योंकि हमारा कान भी क्या करता है, मेन ऑडियो को सुनता है। किसको सुनता है,
मेन ऑडियो को सुनता है। जो लेस इंपॉर्टेंट ऑडियोज होती है हमारा कान ऑटोमेटिकली उनको क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। हमारे कान में अल्लाह ने एक ऐसा फिल्टर लगाया हुआ है। जैसे देखिए मेरी बात सुने, हम जब आपस में बात कर रहे होते हैं, मैं लेक्चर दे रहा होता हूं, मैं जब लेक्चर दे रहा होता हूं, कितने बच्चों को पंखे की सुनाई दे रही होती है आवाज? आप गौर देखें, आप जब मेरी बात सुन रहे हैं पंखे पे गौर ना करें, आप सिर्फ लेक्चर पे तवज्जो दें। आपके लिए क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट नहीं हो जाएगा? आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, फिल्टर। आवाज तो है इसकी, आवाज है इसकी, लेकिन ऑटोमेटिकली ये क्या हो रही है, इसकी आवाज दिमाग से फिल्टर हो रही है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर ये बंद हो जाए तो आप देखना आवाज डिफरेंट तरीके से सुनाई देगी। इसका इफेक्ट है, लेकिन मेरा जो दिमाग है इसको फिल्टर कर रहा है। सिर्फ तवज्जो किस पे दे रहा है, जो मेरे अल्फाज हैं इन पे तवज्जो दे रहा है कि नहीं? मेरी आवाज पे तवज्जो दे रहा है ना दिमाग आपका? क्यों गर्ल्स एंड बॉयज, हो रहा है ऐसे कि नहीं हो रहा? ये कंप्यूटर भी क्या करता है इस तरह के, जब हमने कहा ना कि कंप्यूटर में डेटा कंप्रेस कैसे होता है, तो हम उसमें क्या कहते थे, हम कहते थे कि जी कंप्यूटर की तो कह लें कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन मुझसे बहुत ज्यादा है। ये छोटी छोटी ऑडियोज को भी अपने पास क्या करता है, स्टोर कर लेता है। लेकिन जब इसने मुझे सुनानी होती है ना, तो जो वो ऑडियोज हैं जो मेरे कानों के लिए इनसिग्निफिकेंट है, वो वैसे ही उसको डिलीट कर देता है, कंप्रेस कर देता है परमानेंटली। तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कंप्रेस कर दिया उसने। क्यों गर्ल्स एंड बॉयज, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा उसकी कंप्रेशन से। वजह उसकी क्या है, क्योंकि मेरे लिए वो ऑडियो इनसिग्निफिकेंट है। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है कि नहीं? सो आपको समझ आया, इंटरफेरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड सिग्नल। इंटरफेरेंस इज क्या चीज है इंटरफेरेंस? इट्स अ फिनोमेना। इट्स अ फिनोमेना, कौन सा फिनोमेना? एक प्रेजेंस ऑफ देखिए, टीचर जो आपको पढ़ा रही थी उनके लिए आपकी आवाज अनवांटेड है। बेशक आप बहेरिया टाउन की डील बना रहे हो आपस में बैठे हुए, दो प्लॉट खरीद रहे हो एक दूसरे से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, लेकिन टीचर के लिए आपकी आवाज क्या है, एक इनसिग्निफिकेंट है। वो इसलिए आपको कहती है आप खामोश हो जाएं, मैं यहां पे लेक्चर दूंगी तो आपने मेरी बात सुननी है। इस समझ रहे मेरी बात के नहीं? इसी तरह से जो इंटरफेरेंस होती है, अब हवा में सिग्नल्स तो नजर नहीं आ रहे, कितने स्टूडेंट्स को मैसेज आ रहे होंगे, कोई मैसेज भेज रहा होगा, ना भी भेज रहा हो, ना आ रहे हो, लेकिन हवा में फिर भी तो सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं ना आपकी इस एयर में से। कितने सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे होंगे, को बता सकता है? अनकाउंटेबल, वी कैन नॉट काउंट, वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं है कितने सिग्नल्स है। हो सकता है 10, हो सकता है 10,000। क्या ख्याल है, इतने सिग्नल्स हवा से ट्रेवल कर रहे हो। वो क्या कर रहे हैं, दूसरे सिग्नल्स को क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। समझ आ रही है बच्चों के नहीं? क्या कर रहे हैं, बाकी सिग्नल्स को इंटरफेयर कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेटा ट्रांसफर करना। आपको पता है यहां से जब अमेरिका तक डेटा जाता है, वो एक ही गो में नहीं चला जाता, पता नहीं रास्ते में कितनी दफा वो सिग्नल डाई आउट करता है। A2 में जाके कैलकुलेशंस आएंगी इसकी फिजिक्स में, कि एक सिग्नल मिसाल के तौर पे यहां से ट्रांसमिट किया गया तो वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता। उस सिग्नल की स्ट्रेंथ है 100 किलोमीटर्स की, बस आफ्टर 100 किलोमीटर इट विल बिकम पार्ट ऑफ द नॉइस। ये वो नॉइस है जिस तरह क्लास में टीचर ने आपको खामोश कर दिया था, लेकिन आप पूरी दुनिया में लोगों को खामोश तो नहीं कर सकते है ना, कि आप डेटा ना भेजें मैं भेजने वाला हूं, है ना, रोक तो नहीं सकते ना। वो तो अनअवॉइडेबल सी चीज है, वो तो अपने सिग्नल्स भेजेंगे। तो आपने कुछ तरीका सोचना है, आपके दिमाग में एक तरीका आ जाना चाहिए। क्या तरीका आना चाहिए दिमाग में? अगर मिसाल के तौर पे आपका सिग्नल 100 किलोमीटर के बाद वो डाई आउट कर जाएगा, मर जाएगा, आपने भेजना था अमेरिका तक, आप क्या करेंगे बताएं गनी? जबरदस्त यार, वेरी गुड, क्लैप करो जरा इस बच्चे के लिए। अच्छा, सवाल सारों से मैंने पूछा था, 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। गनी वेरी गुड। इसमें क्या पहले छोटे पॉइंट तक भेजेंगे और वो पॉइंट फिर आगे भेजेगा। क्या जबरदस्त आंसर है। पता नहीं है, मतलब उसको एग्जैक्ट नहीं आंसर पता नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस से उसने जवाब दिया कि अगर आपने अमेरिका तक डेटा भेजना है और यहां से आप ट्रांसमिट करते हो, उसकी स्ट्रेंथ ही 100 किलोमीटर तक जाने की है, उसके बाद वो मर जाएगा।
तो यहां से सिग्नल भेजें आप 100 से पहले, लेट्स से 90 किलोमीटर्स पे या 95 किलोमीटर्स पे आप उस सिग्नल को रिसीव करें, क्योंकि 100 किलोमीटर पे जाके उसने क्या कर जाना है, मर जाना है। मर जाने का मतलब क्या है, नॉइस का हिस्सा बन जाएगा वो। अब नॉइस में से सिग्नल निकाल ही नहीं पाएंगे। जब तक वो सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है आप रिसीव कर लेना उसको, रिसीव करके दोबारा से उसको एनर्जी दे दें। क्या ख्याल है, फिर से उसको एनर्जाइज कर दें, क्योंकि वो 100 किलोमीटर के बाद उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसको यहां से लेके 100 किलोमीटर तक ले जाने तक, उस पॉइंट तक नेबरिंग सिग्नल्स उसको क्या कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे। वो बेचारा उन सारों से लड़ता 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 100 किलोमीटर तक जाएगा और उसके बाद मर जाएगा वो। तो आपके पास एक दिमाग ये कहता है कि आप उसको मरने से पहले उसको री एनर्जाइज कर दें, दोबारा से आप उसको क्या कर दें, एनर्जी प्रोवाइड कर दें। आपके पास ऐसे फिनोमेना होने चाहिए, आपके पास ऐसे फिनोमेना होने चाहिए कि जो यहां से सिग्नल भेजते हैं वहां तक 90 या 95 किलोमीटर तक पहुंच के आप उसको प्योरीफाई करें पहले, उसमें जितने एनर्जी के लॉसेस आए थे उसको दोबारा दें एनर्जी दे के फिर आप उसको बोलें ये लो अब अगले 100 किलोमीटर के लिए तैयार हो जाओ, और फिर अगले 100 किलोमीटर के लिए ट्रेवल करेगा। और फिर उसके बाद जब अगला 100 किलोमीटर आएगा हम फिर 90 किलोमीटर पे उसको रिसीव करके फिर क्या कर देंगे, उसको अगले 100 किलोमीटर के लिए उसको तैयार कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो जब आप एक सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल सिग्नल ऐसा था, एक्चुअल सिग्नल, आपको पता है ये थोड़े टाइम बाद जब ये ट्रेवल कर जाएगा तो ये किस तरह का हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब एक चीज देखें, एक तब्दीली तो इसमें क्या आ रही है, इसका वोल्टेज लेवल क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। एम्पलीट्यूड हाई होने का मतलब है सिग्नल में एनर्जी क्या है, ज्यादा। स्मूथ कर्व है मतलब प्योर चीज है, ये क्या है, ये प्योरिफाइड चीज है। अब थोड़े टाइम बाद इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, एनर्जी क्या होगी उसकी, कम हो गई। अब कम होने के साथ ये जो स्पाइक्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कॉज्ड ड्यू टू द नॉइस। नॉइस क्या था, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड सिग्नल्स इन द मीडियम, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड सिग्नल्स इन द मीडियम। इस रास्ते में अनवांटेड सिग्नल्स थे बहुत ज्यादा। अब ये रास्ता एयर भी हो सकता है, एयर, दिस होल एयर ये भी हो सकता है, और ये रास्ता आपका वायर भी हो सकता है। समझ आ रही बात की कि नहीं? तो उसके लिए मैंने जनरल लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या, मीडियम। मीडियम भी कह सकते हैं और चैनल भी कह सकते हैं, मीडियम या चैनल, इन दोनों के अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? ये बात मानते हैं कि नहीं मानते सारे बच्चे? ये नेचुरल है बच्चों, ऐसा तो नहीं कि पहली दफा सुन रहे हैं कि सर ये कौन सी थ्योरियां ला रहे हैं हमारे सामने। हाँ, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये क्या कर जाएगा, ऐसे कर जाएगा। अब थोड़ी देर बाद अगर मैंने इस पर तवज्जो ना दी तो पता क्या होना है, जीरो बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, जीरो के पास चले जाएगा, और फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सोचो अगर ये ऐसा बन जाता है ना, सोचो अगर ये यहां पे आ गया फिर क्या होगा, फिर तो इसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में बनाना आपके लिए अजाब नहीं होगा? बताओ जरा मुझे, हो जाएगा ना अजाब, मुश्किल हो जाएगा ना, ये तो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो हमें इस पॉइंट से पहले उस पर तवज्जो देनी है। जो मैंने कह नहीं रहा था कि आप जब सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो एक पॉइंट पे आके उसने मर जाना है, मरने से पहले आप उसको बचा लेंगे, रेस्क्यू कर लेंगे एक तरह से। क्या ख्याल है, आखिरी गोता लगने से पहले बचाएंगे आप उसे। गोता समझते हैं ना, गोता समझते हैं? अंग्रेज बैठे हैं मेरी क्लास में। गोता किसको कहते हैं, डाइव जो आपने की होती है और डूब रहे होते हैं आप, तो जैसे ही वो डूबने लगेगा ना, आखिरी झटका लगेगा, उसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, दोबारा से उसको न्यू लाइफ दी जाएगी, एनर्जी दी जाएगी। इसीलिए आप नोट कर रहे होते हैं कि नहीं, हर थोड़े टाइम बाद क्या लगे होते हैं, टावर्स लगे होते हैं। टेली कम्युनिकेशन टावर्स देखे हैं या देखते साथ आंखें बंद कर लेते हो? देखे हैं कि नहीं देखे? देखे हैं ना, किस कलर के होते हैं, रेड एंड व्हाइट कलर के, रेड व्हाइट इस तरह के कलर के होते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? कभी नहीं देखे?
आपने कौन सा पिंक वाला देखा है? कौन सा वाला? ग्रे? हाँ, ग्रे भी हो सकते हैं। रेड, व्हाइट, ग्रे, ये निशानियां हैं मुख्तलिफ कंपनीज की, वो अपने अपने निशान लगा लेती है। खैर इसको फर्क नहीं पड़ता रेड एंड व्हाइट क्यों है, मर्जी उनकी, ठीक है। खैर देखे तो है ना सारों ने। वो करते क्या है, वो सिग्नल्स को प्योरीफाई करके दोबारा आगे ट्रांसमिट भी कर रहे होते हैं। एक तो अपने एरिया में जो लोग बैठे हुए होते हैं उनको भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उसी पीछे से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उसको भी पकड़ के और आगे ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। इसीलिए एक टावर के ऊपर एक एंटेना नहीं होता, कितने एंटेनास होते हैं? ज्यादा सारे होते हैं। आपने नोट किया कि नहीं? हर एंटेना का काम मुख्तलिफ होता है गर्ल्स एंड बॉयज। हर एंटेना का काम क्या होता है? डिफरेंट, मुख्तलिफ काम है। कुछ आपके मोबाइल के कम्युनिकेशन के काम आ रहे हैं, इंटरनेट के लिए, कुछ आपकी कॉलों को देख रहे हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं, एम्प्लीफिकेशंस कर रहे हैं और चीजों को ठीक कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। आपने क्या कभी कोई बंदा उस टावर के करीब गया है? कौन गया है? रेज योर हैंड जो टावर के करीब गए हैं कभी भी। मतलब ना मुश्किल नहीं है, किसी के प्लॉट के पास भी लगा हुआ हो सकता है। आपने देखिए उसके नीचे एक छोटा सा कमरा भी बनाया होता उन्होंने। उस कमरे में एक तो 24/7 बिजली होती है वहां पे, अगर ना हो तो ऑटोमेटिक जनरेटर्स लगाए होते हैं उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, थोड़ी लम्हे के लिए भी वो बंद हो गए ना बिजली या लोड शेडिंग की वजह से, तो जितने लोग उस एरिया में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ले रहे थे उन सब के लिए सर्विसेज क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? किसी को सर्विसेज ही नहीं दी जाएंगी। समझ आ रही है? उसके अंदर कंप्यूटर्स भी लगे होते हैं जो चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, और जनरेटर्स भी लगे होते हैं उसके अंदर। पावर देते हैं, दोबारा से वोल्टेज देते हैं उसको, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे होते हैं। जैसे इस छोटी सी डिवाइस में भी इतना कॉम्प्लेक्स सर्किटरी है, इसी तरह वहां पे भी इस तरह की सर्किटरी होती है जो इस सिग्नल को रिसीव करती है, उधर जो इस सिग्नल को रिसीव करती है और मरने से पहले क्या कर देती है, इसको आगे क्या न्यू लाइफ दे देगी। न्यू लाइफ में क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन एंड फिल्टर करेगा, इसको एम्प्लीफाई भी करेगा और फिल्टर भी करेगा। एम्प्लीफाई में चूंकि ये सिग्नल आएगा ना, ये सिग्नल एम्प्लीफाई हो जाएगा। क्या होगा? क्या होगा? सिग्नल एम्प्लीफाई। दिमाग इधर ही है, कहीं और चला गया है? इधर ही रखना है, ठीक है। सिग्नल क्या हो जाएगा? एम्प्लीफाई होगा, और फिल्टर करके इसको थोड़ा नीट भी बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? नीट भी। तवज्जो रखें। फिर ये क्या हो जाएगा? सिग्नल दोबारा से इस फॉर्म में, एम्प्लीफाई प्लस फिल्टर। फिल्टर किसको किया? फिल्टर किसको किया? नॉइस को फिल्टर किया। किसको किया? नॉइस को। क्योंकि जब आप इसको वैसे अगर अंदाजा लगाएं तो ये ऐसे ऐसे फिल्टर हो जाए, ऐसे ऐसे एम्प्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो नॉइस आई थी, स्पाइक्स आ रही थी, ये जो चीजें नहीं आ रही थी गर्ल्स एंड बॉयज, नोट कर रहे हैं कि नहीं? ये भी तो सिग्नल का हिस्सा था, तो ये भी एम्प्लीफाई होने लग जाएगा। तो उसको फिल्टर करना बहुत आसान है कि अच्छा यहां से मैं इसको ऐसे बनाना इजी है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? इससे भी आसान तरीका है डिजिटल सिग्नल को एम्प्लीफाई करना। इससे भी खूबसूरत तरीका है कौन से वाला? डिजिटल सिग्नल्स को एम्प्लीफाई करना। समझ आ रही है? डिजिटल सिग्नल्स देखें, ये आपने थोड़ा सा दूर भेजा ना, लेट से 5 किलोमीटर दूर भेजा, इसकी ये हालत हो गई। थोड़ा सा बाद नीचे जाएगा और खराब हो जाएगा ये। अब क्योंकि इस सिग्नल में आप देखिए कितनी डिफरेंट वैल्यूज हैं, कितनी डिफरेंट वैल्यूज हैं। नजर आ रहे हैं लास्ट रो? There are many different values in this signal, yes or no? At every instant, its value is different, हाँ या ना? Yes. Because this signal is known as which signal? Analog signal. कौन सा सिग्नल? एनालॉग सिग्नल। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं किसमें? डिजिटल में। किसमें? जरा तवज्जो रखें सारे बच्चे, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? डिजिटल में। डिजिटल में क्या होता है गर्ल्स एंड बॉयज? ओनली वंस एंड zeros। इस सूरत में सिग्नल्स ट्रेवल करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। एंड सो ऑन, चलता जाएगा इस तरह से फिनोमेना। इसमें सिर्फ 2 डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल इधर से यहां तक देखो, इस टाइम ड्यूरेशन में सिग्नल की कितनी डिफरेंट वैल्यूज थी, है ना? नोट कर रहे हैं? दिमाग सो तो नहीं गया आपका? तवज्जो रख रहे हैं कि नहीं?
हर पॉइंट के ऊपर सिग्नल की वैल्यू डिफरेंट है, डिफरेंट डॉट्स लगा रहा हूं। यहां पे हर पॉइंट पे डिफरेंट नहीं है, हर पॉइंट पे या तो 1 है या तो 0 है। लाइक इधर इट इज हाई और इधर इट इज लो। हाई का मतलब होता है हाई वोल्टेज, ये वो वाला हाई नहीं है, ये हाई वोल्टेज वाला हाई है। लाइक इट माइट बी 10 वोल्ट और इट माइट बी 0 वोल्ट, इट माइट बी 5 वोल्ट, इट माइट बी 0 वोल्ट। वन वैल्यू इज, यू कैन से इट इज हाई वोल्टेज। एक मिनट प्लीज, एक वैल्यू क्या है, हाई वोल्टेज की है और एक वैल्यू क्या है, लो वोल्टेज की है। जो हाई वोल्टेज वाली बात है इसको हम इंटरप्रेट करते हैं एज वंस, इंटरप्रेट करते हैं एज वंस, और लो को इंटरप्रेट करते हैं एज जीरोस। दिस इज जस्ट इंटरप्रिटेशन, 1 एंड 0। जी बेटा, सॉरी, यार ये तो हमने अब फिलहाल ये टॉपिक नहीं है हमारा, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। हर सैंपल को जब वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी बिट्स बनती हैं, वो जो उसकी बिट्स बनती हैं उस बिट्स की वैल्यूज है ये, ठीक है, ये उस बिट्स की वैल्यूज हैं। लाइक यहां से यहां तक एक 1 वैल्यू चल रहा है, ये 0, ये इंटरप्रिटेशन है जो आप ये सैंपल कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर बाइनरी वैल्यू के अंदर। हर सैंपल को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है तो अगर 16 बिट्स बन रही हैं तो स्टार्टिंग 16 बिट्स किसकी होंगी, पहले सैंपल की होंगी। अगली 16 बिट्स किसकी होंगी, दूसरे सैंपल की होंगी। अगली 16 बिट्स किसकी होंगी, तीसरे सैंपल की होंगी। वो फिर कह सकते हैं, मतलब अगर आप सैंपलिंग रेट आपका या वो वाला चल रहा है, सैंपलिंग रेजोल्यूशन वो चल रही है, ठीक है। तो मकसद क्या है, ये जो बिट्स बन रही होती हैं, सुनना जरा, ये जो बिट्स बन रही होती है वंस एंड जीरोस, ये पल्सेस होते हैं, हाई पल्स और लो पल्स, हाई पल्स और लो पल्स, जो ऑप्टिक फाइबर के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा होता है, लाइट की सूरत में पल्सेस जा रही होती है, हाई पल्स और लो पल्स ट्रेवल कर रही होती। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? अब नॉइस इस पर भी इफेक्ट करती है, नॉइस इस पर भी इफेक्ट करती है, लेकिन होगा क्या, जैसे यहां पे तो देखे ना, हर इंस्टेंट के ऊपर देयर आर वेरी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सिग्नल, इनफाइनाइटली मेनी डिफरेंट वैल्यूज आ रही होती हैं इसमें। लेकिन जब आप एम्पलीट्यूड की, इसकी डिजिटल की बात करते हैं, इसमें स्टिल रेंज आ रही होती है, या तो हाई रेंज में कहानी चल रही है या तो लो रेंज में कहानी चल रही है। जैसे आफ्टर सम टाइम, ये जो हाई वोल्टेज वाली बात है, इनिशियली ये यहां पे थी तो ये नीचे आएगा, ये ऐसा होगा, समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये ऐसा होगा। और जो 0 लेवल वाला वो तो वैसे ही 0 पर ही था, वो तो वैसे ही किस पे था, 0 पे था। फिर जब यहां से दोबारा ऊपर जाएगा, ये फिर भी किस पर है, नॉइस इसमें भी आई है, लेकिन वो स्टिल उसको इस तरह से इनफाइनाइटली मेनी डिफरेंट वैल्यूज में नहीं कन्वर्ट किया, उसको स्टिल किस में रखा हुआ है, उसने 2 डिफरेंट कैटेगरीज में रखा हुआ है। एक नॉइस विद द हाई वैल्यू वाली चीज और एक नॉइस किसके ऊपर, 0 वाली वैल्यूज के ऊपर, एक हाई वाली वैल्यूज के ऊपर नॉइस और एक 0 वाली वैल्यू। इसको फिल्टर करना बहुत आसान है, एक्सट्रीमली वेरी इजी टू फिल्टर दिस टाइप ऑफ अ सिग्नल, बिकॉज यहाँ पे तो बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज है ना सिग्नल की, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज हैं या डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, डिफरेंट। डिस्क्रीट का मतलब है पता लगाया जा सकता है कौन 1 है और कौन 0 है, फिल्टर करना बहुत आसान है। क्या ख्याल है? इसी तरह चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, फिर ये इस तरह से चल रहा है, नॉइस इसमें भी आई है। तो जब ये हमारे पास पहुंचेगा, हमारी डिवाइसेस उसको बहुत खूबसूरती से और वेरी एक्यूरेटली, एक्यूरेसी का परसेंटेज क्या है, मोर देन 99%, वेरी क्लोज टू 100%, वेरी क्लोज टू 100%। कई बिलियंस ऑफ बिट्स जब ट्रेवल करें, उनमें से बिलियंस ऑफ बिट्स मतलब गीगा जीबीज में ट्रेवल करें, तो उसमें से कोई 4, 5, 10, 12, 100, 1000 खराब हो जाए। 1 बिलियन में से 1000 की कोई हैसियत ही नहीं रहती। 1 बिलियन बहुत ज्यादा है भाई, $1 बिलियन आपको दे दूं, जस्ट इमेजिन, $1000 आपके लिए अहमियत रखेगा? कभी भी नहीं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इसमें एरर के मार्जिन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर हो रही है कि नहीं? एक्यूरेसी बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएगी, एक्यूरेट डेटा, प्रिसाइज डेटा आएगा, जो भेजा है वही रिसीव होगा। क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम बाद जब आप इसको किसमें से गुजारेंगे, इसको क्या करेंगे, सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको, फिल्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
फिल्टर। और इस तरह की एम्पलीफिकेशन नहीं चाहिए, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एम्पलीफिकेशन चाहिए। बस आपने फिल्टर करके उसको नया वोल्टेज सप्लाई दे देना है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? इसमें तो पता ही नहीं था ना किसी को कि यहां से सिग्नल लेके जाना था, यहां से लेके जाना था, यहां से लेके जाना था, कौन सा वाला सही है। इसमें सबको पता है कि भाई ये क्या है जी, ये हाई है और ये कौन है, ये कौन है हाई, ये कौन है हाई, हाई 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 हाई, हाई लो, हाई 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 एंड देन लो। ठीक है, सो वो उस तरह से चल रहा है। तो खैर यहां पे इट इज वेरी इजी कि हाई लो, हाई 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 और लो, ठीक है, एंड सो ऑन बनाया जाए। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि इसकी फिल्ट्रेशन इज क्वाइट इजियर एंड सिंपलर एज कंपेयर टू द एनालॉग? दैट इज व्हाई डिजिटल कम्युनिकेशन इज यूज्ड रादर देन एनालॉग। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिल्टर द ओरिजिनल थिंग फ्रॉम दिस ऑडियो। समझ आ रही है कि नहीं? बट यहां पर इट्स लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप एक सिग्नल नहीं, एक वक्त में आप 1000 लोगों के सिग्नल्स भी डिजिटल ट्रांसमिट करें ना, तो उनको एक दूसरे से अलग करना भी आसान होगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? तो अब समझ आया इंटरफेरेंस, नॉइस, अटेन्युएशन, व्हाट इज दिस फिनोमेना? इंटरफेरेंस क्या होती है, नॉइस क्या होती है? नॉइस इज नॉट ओनली द नॉइस दैट यू पीपल कॉज, नॉइस इज ऑलवेज किसी भी सिग्नल को, उसी की तरह का सिग्नल अगर दोबारा उस मीडियम में प्रेजेंट हो तो वो नॉइस कहलाएगा। और नॉइस नेचुरल फिनोमेना है अल्लाह ताला की तरफ से, ये हमारे क्रिएटर अल्लाह ने हमें बनाया है, उनकी तरफ से ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसीलिए कोई चीज 100% प्योर नहीं है, देयर इज ऑलवेज समथिंग जो उस चीज को खत्म कर रही है। जैसे आप दुनिया के खूबसूरत तरीन, बेहतरीन तरीन आप गज़ा खा लें, फूड आप खा लें, फल फ्रूट सब्जियां सब कुछ खा लें, बेहतरीन आइडियलिस्टिक अंदाज में आप रहते रहें, जिंदगी गुजारें, क्या इस बात की गारंटी है कि आप मरेंगे नहीं? क्या इस बात की गारंटी है कि आप बीमार नहीं होंगे कभी भी? क्या इस बात की गारंटी है कि आप बूढ़े नहीं होंगे? आप अपने उस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मौत तो एक वक्त के ऊपर तो है, लेकिन एक इंसान मरता है बीमारियों के साथ, बहुत पहले से बीमार होके दर्द दर्द से। दूसरा किस तरह से मरेगा? वो भी मर जाएगा एक वक्त आके, समझ आ रही? लेकिन उसको कम बीमारियां लाहक होंगी, वो अपनी जिंदगी एंजॉय करके गुजारेगा। मरना तो एक टाइम के ऊपर है, लेकिन अल्लाह ने एक फिनोमेना बनाया है एक चीज का। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? ये जो हम जमीन से ही सारी चीजें निकलती हैं, हम उसको खाते हैं, मट्टी में से चीजें, सब्जी भी निकल रही है, फल फ्रूट निकल रहा है, अल्लाह ने जानवर बनाए हैं, वो उस चीज को खाते हैं। कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खा के जिंदा रहते हैं, कुछ जानवर घास फूस खा के जिंदा रहते हैं। हम उन जानवरों को खाते हैं अपना प्रोटीन पूरा करने के लिए, हम सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी हम बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? वजह उसकी क्या है? क्योंकि हवा में ये नेगेटिव फिनोमेना मौजूद है। आप ना भी कुछ करें ना, फिर भी आपने बड़े होना है, बूढ़ा होना है, मर जाना है। Because there is a phenomena, a negative phenomena in the atmosphere. मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? हर चीज, अगर ये नेगेटिव फिनोमेना ना होता तो मेरी आवाज क्या होती? मैंने जो 10 साल पहले बात की थी वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही होती, सारी दुनिया के लोगों की आवाजें एग्जिस्ट कर रही होती। तो सोचो, कान फटना जाते हैं हमारे। जस्ट टेल मी, सारे लोग साइकोलॉजिकली कितना सिक हो जाते हैं। फिर आप जब शोर में रहते हैं तो आप सोचें, दुनिया के सारे लोगों का शोर, आपने किसी के बारे में अगर मिसाल के तौर पर बुराई की है तो अगले को सुनाई दे दिया, फिर क्या होगा? क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? सो कहने का मतलब क्या है? इट वाज नेवर अ गुड आइडिया कि सिग्नल्स मौजूद हों। सिग्नल्स का मर जाना अच्छा था। सिग्नल्स का क्या हो जाना अच्छा था? मर जाना अच्छा था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही समझ? आ रही है? सो मुझे बताएं, नॉइस फायदेमंद भी है या सिर्फ नुकसानदेह है? फायदेमंद भी है, फायदेमंद भी है नॉइस के सिग्नल्स होना, ताकि जो सिग्नल्स हैं वो हमेशा के लिए प्रेजेंट ना रहें, वो एक पॉइंट के बाद जाके वो नॉइस का हिस्सा 0 लेवल पे चले जाएं, ताकि जो नए सिग्नल्स आ रहे हैं उनको मौका मिले कि वो भी ब्रॉडकास्ट या ट्रांसमिट हो सके। ठीक है, आज के लेक्चर यहां तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में।